बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, वो ये कि इमामा के तनख्वाह और मौज़िना के तनख्वाह के ताल्लुक़ से थी, जिसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार करे कि बहुत कम तनख्वाह में हमारे इमाम और मौज़िन काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब बताए नो। अच्छी बात है, लेकिन एक बड़े शहर में एक बड़ी मस्जिद में और जिस मस्जिद की आमदनी ज़्यादा हो वहाँ एक कर सकती, लेकिन वहाँ भी ज़रा सोच को देखें तो दुनिया में ऐसा काम भी रिवाज नहीं है जहाँ पर जो है एक जिस काम के वास्ते तुम्हें 8-10 अफराद मिल जाती और उन्होंने अपना मुआवजा पेश करने को तैयार हैं कि हमें इतने इतने पैसे में कम करने को तैयार हैं, तो क्या आप इसके बावजूद भी आप ज़्यादा मुआवजा देखो रखते हैं क्या? ऐसा दुनिया में काम तो भी हुआ, कोई भी हमें एक प्रोडक्ट खरीदती और वो कम में मिल रहा है तो हमें उसे ज़्यादा कीमत देखो ख़रीदने का, तो हमें इस पर भी ज़रा सोचना है। और हमारे मसाजिदा इतने हर जगह के मसाजिदा का ये हाल नहीं है कि उनको जैसा चाहे उनको पैसा मिल जा रहा, बल्कि बहुत से ऐसे मसाजिदा हैं जिन्हों बाहर जाको कलेक्शन करना पड़ता है एक मस्जिद के इमाम को मौज़िन को तनख्वाह देने के वास्ते, मस्जिद की छोटी छोटी ज़रूरत के वास्ते भी उन्होंने गाँव से गाँव एक चंदा करने वाले को उसे कमीशन देखो, उसे बसा का फेयर देखो, इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम आई। अब क्या है, एक मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाता है, मौज़िन अजान देता है, मौज़िन के ज़िम्मे झाड़ू पोछा ये वो ज़रूरियात नल ऑन करना, पानी का इंतज़ाम करना, टॉयलेट की सफाई का ख्याल रखना, उनको बुला को सफाई कराना, ये सब चीज़ें मौज़िन की जितनी खिदमत है उतनी इमाम की नहीं रहती। डेली 10 मिनट एक नमाज 10 मिनट में पढ़ाती, 5 टाइम पढ़ा को चले जाती उन्होंने। और हमारे जो मुख्तदियाँ हैं, मुख्तदियाँ भी क्या है, दुनिया के अंदर उन्होंने कामा कर ले को, अल्लाह का फजल तलाश कर ले को, अल्लाह का फजल हासिल कर ले को, उसमें से वक्त बचा को जो है उन्होंने नमाज को जाती। इसी तरह हमारे इमामा भी जो है नमाज पढ़ा डाल को बाकी बचा सो वक्त जो है उन्होंने बाजार में आको अल्लाह का फजल तलाश करना, ये सबसे बेहतर बात है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी तनख्वाह उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत थी उनके हाथ में, और उसके बावजूद उन्होंने अपने कंधे पर कपड़ों की गठरी ढोले को जाको उसकी तिजारत करते थे। बाद में बोले इतने सब इंतजाम तुम्हारे सर पर रख ले को, फिर उसके साथ मस्जिद की इमामत भी, फिर उसके साथ जुमा के खुतबे भी, ये सब चीज़ें रख ले को, तुम्हें अब अपने गुजर माश के वास्ते ऐसा बाजार को नहीं जा सकते बोल को एक उनके वास्ते तनख्वाह का जो इंतज़ाम करे, तब भी ये 50,000 वैसी तनख्वाह नहीं थी। आज के लेवल को भी वो 50,000 के बराबर नहीं आती थी। 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी आज के हिसाब को। तो हमें ये सब चीज़ें आपको ज़रा गौर करना छोड़ को, हमें अचानक उनकी जोश में बोले कर को बात ले को हमें आ जाना बहुत एक नामुनासिब बात। ज़रा सोच को देखो, फिर इसके बाद मुख्तदे अरे उन्होंने अपना व्यापार छोड़ ले को नमाज़ां को आ रही सो, उनके वास्ते भी एक महीने को 10-10 हज़ार एक मुख्तदी को देना कर को एक बात उठ सकती है। तो ये भी हमें ज़रा सोचना पड़ता है। और जहाँ भी बड़ी मस्जिद है ना, बड़ी मस्जिद का इमाम या बड़ी मस्जिद में जिन्हें तकरीर का मुकर्रर है, उसे पूरी जगह वो गाँव के अंदर ही बहुत बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू रहती है। कहीं को बोले एक बड़ी मस्जिद का इमाम बोल को उसे बहुत दूर दूर तक उन्हें कोशिश कर को भी उन्होंने उतनी शोहरत नहीं पा सकते जितना खाली वो मस्जिद में इमाम बन को उन्होंने जो मशहूर हो जाती। ये सब चीज़ें उनके साथ अच्छाइयाँ भी हैं। अब हमें अगर स्वामी वगैरह को उनके तनख्वाह ज़्यादा ही और क्रिश्चियना के पादरियाँ की तनख्वाह ज़्यादा ही, उनका हमारे साथ मुआवजाना नहीं है। उनके पास कई कैसा की दौलत आने की रहती है, कहाँ से की दौलत आती रहती है, उनको उन्होंने दे भी सकती हैं, और उन्होंने नहीं दिया तो भी उनके पास दूसरे ज़राए हैं पैसे हासिल करने के। और हमारा क्या, और उनके पास आखिरत में अल्लाह के पास क्या भी अजर नहीं है। यहाँ क्या है, अल्लाह के अजर के साथ काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ क्या कहते हो, हमारे इमामा जो है अपने मुख्तदिया में ऐसे लोगों के साथ ज़रा उठना बैठना, या अपने ऐसे मुख्तदिया जो बहुत सोसाइटी में एक बड़ा नाम ले करती है, एक अच्छी इज्जत रहती है, उन्होंने सब ज़रा हमारे इमामा की दोस्ती में आ जाती हैं, तो वो इमामा को शाक लगता है। उन्होंने कहते भाई अगर नमाज पढ़ाने के बावजूद अल्लाह की ज़मीन में फैल को कुछ भी कमा को ले लगेंगे तो उनको शाक गुजरता, उन्होंने अपने आप को इंसल्ट महसूस करती। लेकिन अगर इमामा ये सब इंसल्ट वगैरह छोड़ को अगर बाहर आ गए
और उन्होंने खुद कफील बन गए तो यहाँ ये ज़मीन से उन्होंने 1-1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। और दूसरे जो उनके मुख्तदिया में या उनके मोहल्ले में जो लोग आई वो अदमिया जिन्होंने अपने खर्च से की या किसी चीज़ से परेशान हो गए तो हमारे उलमा से उन्होंने सीखती उन्होंने अरे अरे उन्होंने ये सब चीज़ों को शर्म नहीं महसूस कर रहे, हलाल है करके उन्होंने खुद डाल रही, तो हमें की अपनी स्टेटस दिखाने को शर्म महसूस कर ले को और खर्च का बोझ सर पर डाल ले को हमें ज़िंदगी करना, ये सब चीज़ें सोचती। तो हमें कल का दिन क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इमाम को पकड़ कर पूछता है, क्या मैं ये जो दुनिया बनाया था और इसमें हर जानदार के वास्ते उसका फजल तलाश करने में और इंसान को उन्हें अपना फजल ढूंढने में, अपनी रोज़ी हासिल करने में, अपनी क़ुव्वत बाजू से ये ज़मीन, ये हवा, ये पानी, ये दिन और रात, ये सब इंसाना की अपनी कोशिशें, इंसाना अपना फजल, अपनी रोज़ी तलाश करने के वास्ते बनाया। पूरी दुनिया इसे और तलाश हासिल करी भी। क्या इमाम को 2 वक्त की रोटी को उसे सिर्फ 4 टाइम नमाज पढ़ा कुछ हासिल करना था, इतनी तकलीफ से गुजारना था? क्या ये ज़मीन इमाम को कुछ देने इनकार करी क्या? तो इसका क्या जवाब है हमारे पास? हमें ज़रा, अगर हमारे पास दौलत की रेल पेल है, मस्जिद में बहुत ज़्यादा इनकम है, तो मैं समझता हूँ कि और 1-2 उलमा में से और 1, 2, 3, 4 जितने को ले सकते लेको, वो मोहल्ले में एक अच्छे मदरसे को, ऐसा नहीं कि वो इमाम ही छोना हो, इमाम का एक आदमी को एक ड्यूटी, मौजन को मौजन की ड्यूटी ख़त्म, उसे और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना, चाहे तुम्हें दरमास ज़्यादा दो या कम दो। इमाम को भी सिर्फ 5 टाइम नमाज और तरावी, अगर हाफिज हैं तो तरावी, इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। और एक छोटी तनख्वाह सही ये कौम की, मिल्लत की खिदमत के वास्ते थोड़ा टाइम निकाल कर बच्चों को इल्म हासिल करने में, उनके नॉलेज में इजाफा के लिए आगे आना। और इसी तरह से मोहल्ले के ख़वातीन में जिन्हों अरबी वगैरह पढ़ा सकती, उर्दू पढ़ा सकती, जिन्हों अदब पढ़ा सकती, और हमारे जो बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंटा वगैरह में पढ़ रही, उनको शेर व शायरी का शगफ़, उनको बैतबाजी वगैरह और उनके खैरात की तरफ तवज्जा, इस तरह से हमारे ख़वातीन में भी लेको उन्होंने खाली गर्ल्स को सिखाने की तरफ आना। इतने पैसा से बहुत कुछ कामा और ले सकती मजीद है, ना कि इतने पैसे लेको एक एक आदमी की झोली में भर डालो। और कल का दिन जो है दूसरे भी उठना, उसे मैं भी वो वताज पढ़को हूँ, वताज जानी हूँ, और मैं भी ये मोहल्ले का अच्छी, मैं भी वो खिदमत करता हूँ, मंजे भी उतने पैसे दोगे तो कहाँ से ले लगाती? इंसाफ का तकाजा ना हो। तो हमारा क्या है, जिस तरह सब जगह टेंडर है उसे टेंडर ही है। जो आदमी कम सैलरी पा सकता है उन्हें आंदे, उसे खुशी लेना। और अगर उन्हें अपना कारोबार खुद ही चलाते रहता तो एक बहुत अच्छी बात है। चाहे पत्ते का दुकान खोल लिया या फिर उन्हें मौज बेचना शुरू कर डाला रास्ते में, हमारे मुख्तदियाँ लेती, उनसे बहस करती, बात करती, नॉलेज हासिल करती, मौज खाती। जिस तरह मुख्तदियाँ अपना बिजनेस छोड़कर नमाज को आती, इस तरह इमाम भी अपनी नमाज के बाद तिजारत करने को आना। अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का फजल उन्हें भी तलाश करना, अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के दूसरे बंदों के साथ ये बंदा भी अल्लाह की ज़मीन से हासिल करना। क़यामत के दिन कल अल्लाह ताला ऐसे काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये इसमें खुदा का एक शुक्रगुजार इमाम बोले जाए इसको। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारी मस्जिद में, हमारे जो क़ुव्वत से ज़्यादा भी अगर फंड हो जाता तो इसका एक और मसरफ भी हमें निकालना है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारी मस्जिद में एक ऐसा बोर पानी का जिससे हर मसलक, हर तबके, हर हिंदुस्तानी को वहाँ से पानी हासिल करना, फ्री में पानी ले को, उन्हें भर ले को अपने घरों को जाना, अपनी ज़रूरियात को इस्तेमाल करना, उसका वो एक लाजिमी करके हमें छोड़ना। इसके बावजूद भी अगर और एक स्टेप जाते हैं बोले तो एक टॉयलेट बाहर की, इसमें एक पाक साफ, उसकी हर 2-4 घंटे पर उसकी पाकी सफाई का ख्याल करते हुए सबके लिए। गैर मुस्लिम मस्जिद जहाँ है वहाँ रहने, उन्हें खुशी महसूस करना, उन्हें जो अपने घरां की तलाश करते रहते हैं तो उन्हें ये देखना कि अगर मस्जिद अगर करीब रही तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी सहूलत में इजाफा हो जाएगा।
इस तरह की थिंक को बढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आती है।